हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो, इसका 11 नंबर अध्याय। दशरथ ब्रिंग्स ऋषिशृंग टू अयोध्या। दशरथ महाराज ऋषिशृंग को अयोध्या लेके आते हैं अंग देश से, रोमपाद के दामाद ऋषिशृंग को यज्ञ कराने के लिए। तो यहाँ तक 10 नंबर श्लोक तक हम लोग चर्चा किए थे। पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमा वंश प्रतिष्ठानकारः सर्वलोकेषु विश्रुतः। तो ये कथा सुना रहे हैं सनत कुमार ऋषि मुनियों की सभा में, और उसमें ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इक्ष्वाकु वंश में बहुत ही धार्मिक वंश राजा होंगे दशरथ महाराज, जो कि ऋषि को लेके आएंगे, उनके द्वारा यज्ञ कराएंगे, ऋषि का भी इतिहास बताए। और वो जब यज्ञ करेंगे तो उससे उनको चार बहुत ही अमित विक्रम, हाँ, असीमित शक्ति रखने वाले चार पुत्रों को प्राप्त करेंगे। हु विल फॉर्मली एस्टेब्लिश इस डायनेस्टी, जो उनके इस रघु वंश को, इक्ष्वाकु वंश को बहुत अच्छे तरीके से प्रतिष्ठित करेंगे। एंड हु विल फेमस इन ऑल द वर्ल्ड, ये चार पुत्र सारे लोकों में विश्रुतः प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। एवं सदेव प्रवरा पूर्वं कथितवान् कथाम् सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभु। Thus, that best of the celestials, the ancient and powerful master Sanat Kumar spoke in the past in Satyuga. तो सतयुग में ये बोले। ये अभी कौन बोल रहा है? ये सुमंत्र दशरथ महाराज को बता रहे हैं कि आपके बारे में कथा सतयुग में ऑलरेडी सनत कुमार बोल चुके हैं। और ये त्रेता युग में है दशरथ महाराज। तो बेस्ट ऑफ द सेलेस्टियल्स देव प्रवरा सनत कुमार इस प्रकार की ये भविष्यवाणी किए हैं। तो याद दिला रहे हैं, बता रहे हैं उनको, इसलिए आप जाइए ऋषि सिंह को लेके आइए और यज्ञ कराइए, आपको चार विशेष अमित तेजसा अमित विक्रमः पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्वं पुरुष शार्दूल तम आनाय सुसत्कृतं स्वयं एव च राजेन्द्र गत्वा सबलवाहनः। O tiger among men and lord of kings, being desirous of sons, personally go with your army and in your vehicle and bring that greatly honorable one. तो इसलिए हे पुरुष शार्दूल, पुरुष शार्दूला, टाइगर अमंग मैन, यानी बड़े प्रतापी थे, प्रतापवान थे दशरथ महाराज, लॉर्ड ऑफ द किंग्स। तम आनाया सुसत्कृतम, आनाया मतलब लेकर के आइए, सुसत्कृतम बड़े सम्मान के साथ उनको, ऋषि सिंह को लेके आइए। स्वयं एवं च राजेंद्र को, आप खुद जा करके, किसी को भेजेगा नहीं, खुद जा करके, क्योंकि जिसके यज्ञ करने से आपको भगवान की प्राप्ति होने वाली है, तो आप उनको खुद जा करके स्वयं सबल वाहना, आपकी सेनाओं के साथ, व्हीकल के साथ, यानी रथ वगैरह सब लेकर के जा करके बड़े सम्मान के साथ उनको लेके आइए। गो पर्सनली, डोंट जस्ट सेंड योर प्रीस्ट, ये अर्थ है कि व्यक्तिगत रूप से जाकर के उनको सम्मान पूर्वक लेके आइए। सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत्। अपॉन हियरिंग सुमंत्रा's words, दशरथ became delighted। हृष्ट, हृष्ट, हृष्ट मतलब डिलाइटेड, यानी आनंदित हो गया मन दशरथ महाराज का। सुमंत्रस्य वचः, सुमंत्र के वचनों को श्रुत्वा, सुन करके दशरथ महाराज को यह आनंद प्राप्त हो गया और वो तत्पर हो गए लेके आने के लिए। अनुमान्यवस्थितम, अनुमान्य वसिष्ठम च सूतवाक्यम निशम्य च शान्तः पुरा सहामात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः। Taking permission from Vasishtha, hearing the words of Sumantra, Dasrath went with his queens and ministers to Romepad's city, where that Brahmana Rishishring resided. तो वशिष्ठ मुनि अपने गुरु से परमिशन लेकर के दशरथ महाराज अपनी रानियों और मंत्रियों सहित आर्मी को लेकर के और सुंदर रथ में विराजमान होकर के निकल पड़े ऋषि को लेकर आने के लिए रोमपाद के सिटी में। King Dasratha took Vasishtha's permission lest Vasishtha take offense on the king's calling upon others. He related what Sumantra had told him.
ये भी एक देखिए बुद्धिमान है दशरथ महाराज काफी, है ना। वो जानते हैं कि क्या परिस्थिति हो सकती है। तो वशिष्ठ पहले वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ मुनि यज्ञ करने वाले थे। लेकिन वशिष्ठ अगर डायरेक्ट जा करके लेके आ जाएंगे, हाँ, ये नहीं सोचे दशरथ महाराज कि क्या फर्क पड़ता है, अभी सनत कुमार का ये भविष्यवाणी है, तो ऋषि सिंह को जाके लेके आ जाता हूँ। नहीं, वशिष्ठ से परमिशन लिए, उनको पूरा बताए कि ऐसा ऐसा सुमंत्र ने ये बताया है, नरेशन कोट किया है कि सनत कुमार ने ये भविष्यवाणी की है कि ऋषि सिंह के द्वारा अगर ये यज्ञ होगा तो ऐसे 4 प्रतापी पुत्र प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि की का आशीर्वाद लेकर के फिर वो निकल जाते हैं। From this verse, it is understood that Sumantra once again related the events foretold by Sanat Kumar, this time in the presence of Vasishtha. It was then that Vasishtha permitted Dashrath to go. Dashrath went with his queens to express their affection to his son-in-law Rishishunga and bring Santa along with him. तो इससे पता चलता है कि सुमंत्र वापस से ये कथा सुनाए, रोमपाद महाराज वाली कथा, ऋषि सिंह को कैसे लेके आते हैं राज्य में, और अपनी रानियों समेत दशरथ महाराज जा रहे हैं लाने के लिए, कि अपना जो प्रेम प्रकट करने के लिए। ऋषि सिंह के दामाद हैं, शांता उनकी पुत्री थी। Darshan was careful in dealing with Vasishtha because worship of the perfect qualified Brahmanas is one of the austerities of the body according to the Vedic literature, as especially noted in Bhagavad Gita. तो दशरथ जो है, दशरथ महाराज धार्मिक हैं, तो इसलिए वो जानते हैं ये सारी एटिकेट, सदाचार जानते हैं। अब भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं तपस्या, तप उच्यते, शरीर की क्या तपस्या है, कि योग्य ब्राह्मण या योग्य वैष्णव होते हैं उनको सम्मान देना, वो शरीर की तपस्या होती है। उनको प्रणाम करना, इसलिए प्रणाम करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। प्रणाम करना, ये प्रणाम जो है अर्पण किया जाता है, ऑफर्ड, ओबेसेंसेस, प्रणाम इज ऑफर्ड, ऑफर्ड। ये बहुत इसकी महिमा है, स्पेशली हम जब जो है भगवान के पास जाते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, प्रभुपाद जी के पास जाते हैं और वैष्णवों के पास भी जाते हैं, तो उनको प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये दंडवत प्रणाम मतलब डंडे के जैसे पूरा लेट जाना चाहिए गुरु और कृष्ण के पास। और वैष्णवों को जो है एटिकेट है कि वैष्णव को हम पंचांग प्रणाम करते हैं, तो वो भी प्रणाम ऑफर करना ये भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे हम जो है सुकृति, जो है भक्ति सुकृति को प्राप्त करते हैं, और जिससे भक्ति में जो आने वाले विघ्न होते हैं वो नष्ट होते हैं। सबसे बड़ा विघ्न क्या है? विघ्न है अहंकार। हाँ, तो त्रिणादपि सुनिचेन उसका एंटीडोज है अहंकार का। और प्रणाम जो है वो त्रिणादपि सुनिचेना को प्रकट करता है, की उत्पत्ति करता है। तो इसलिए प्रणाम करना ये बहुत, ये तपस्या बोला गया। तपस्या का अर्थ क्या होता है? तपस्या का अर्थ होता है कि जो कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान को हम प्राप्त करते हैं, भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं भक्ति में, उसको तपस्या बोला जाता है। हाँ, और जो ऐसे कार्य कोई करते हैं जो शास्त्र विधि अनुसार नहीं है, जो भगवान को प्रसन्न नहीं करते, वो तपस्या नहीं है, वो जस्ट जो है टॉर्चर है, बॉडी का टॉर्चर बोल सकते हैं। वो मूर्ख लोग ऐसा करते हैं। जैसे कुछ लोग ऐसे पॉलिटिकल रीजन से फास्टिंग कर लेते हैं, कई कई दिन तक निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो उसको फास्टिंग नहीं बोल सकते, उसको तपस्या नहीं बोल सकते, वो बॉडली सेल्फ टॉर्चर है वो। लेकिन भक्त लोग जब एकादशी व्रत करते हैं तो वो तपस्या है। वो तपस्या मतलब भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और इसी प्रकार से प्रणाम करना जो है, तो वो शरीर की तपस्या बताया गया गीता में, हम प्रणाम करते हैं। तो जब भी मौका मिले भगवान के सामने आए तो प्रणाम करना चाहिए, प्रभुपाद जी के सामने, गुरु के सामने प्रणाम करना चाहिए, वैष्णवों को प्रणाम करना चाहिए। उससे हम जो है ये विनम्रता का भाव विकसित कर पाते हैं। प्रणाम की महिमा बताया गया है भागवत में भी। रुक्मिणी माता ने जब लव लेटर लिखा था, प्रेम पत्र लिखा था कृष्ण को, द्वारकाधीश द्वारका में थे, तो वो प्रेम पत्र को जो है ब्राह्मण के हाथ भेजा उन्होंने, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो होते हैं कृष्ण पे पूर्ण रूप से, कृष्ण के प्रति बहुत फेथफुल होते हैं। इसलिए उनको ये मालूम था कि ब्राह्मण के हाथ कृष्ण के पास बराबर पहुंचेगा, और कृष्ण के तक पहुंचने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था ब्राह्मण के पास, क्योंकि द्वारकाधीश ये नियम घोषित करके रखे थे कि कोई भी आ जाए, आप सब
तहकीकात करिए, उनका सब कुछ चेकिंग करिए, जेब चेकिंग करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आ गया तो बिना रिस्ट्रिक्शन के उसको मेरे पास डायरेक्ट आने दो। तो इसलिए रुक्मिणी माता ने ब्राह्मण को चूज किया कि इस ब्राह्मण के हाथ प्रेम पत्र भेजूंगी, ताकि ये डायरेक्ट डिलीवरी कृष्ण के पास होगा। तो ब्राह्मण लेके गए, बड़े सम्मान के साथ कृष्ण जो है प्रेम पत्र को रिसीव करते, ब्राह्मण को रिसीव करते हैं, और उसमें फिर अपना रिप्लाई करके ब्राह्मण को वापस भेजते हैं। जब ब्राह्मण वापस आते हैं तो रुक्मिणी माता को बताते हैं कि कृष्ण बस कुछ ही समय में आने वाले हैं, आपके प्रपोजल को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो रुक्मिणी माता बहुत खुश हो जाती हैं, और इतना इतना कृतज्ञता फील करती हैं कि मैं क्या दूं। वो उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं ये ऋण चुकाऊं इस ब्राह्मण देव को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बस दंडवत प्रणाम कर दिया। तो यानी दंडवत प्रणाम करने से, प्रणाम करने, अर्पण करने के अलावा और रुक्मिणी माता को कुछ योग्य वस्तु लगा ही नहीं, यानी इससे ज्यादा मूल्यवान और कुछ उनके पास था नहीं, ऐसा उनको महसूस हुआ कि इसलिए प्रणाम कर दिया। इसलिए प्रणाम सोचिए कितना मूल्यवान है। तो ये बात इसलिए शरीर की तपस्या बताई गई। और यहाँ पे दशरथ महाराज ऋषि सिंह को लेने जा रहे हैं, तो उनको मालूम है कि अगर हो सकता है वशिष्ठ मुनि को इसमें कुछ खराब लग जाए, बुरा लग जाए, अपराध हो जाए, और उसके कारण यज्ञ में विघ्न आ जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए प्रणाम किया उन्होंने और उनसे परमिशन लिए, तो इससे वो अपराध होने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये भी एक देखा गया है। अगर कभी हम कोई वैष्णव अपराध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में किसी वैष्णव को हम हर्ट कर देते हैं, हो जाता है, तो अगर हम उनके पास जाके प्रणाम कर देंगे ना, तो अपने आप सारे अपराध नलीफाई हो जाते हैं इमीडिएटली। अगर वो सच में वैष्णव है तो नलीफाई तुरंत वो भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं सारे। हाँ, जानबूझ के किए हुए अपराध भी माफ हो जाते हैं प्रणाम करके, वंश कल्पतरुभ्यश्च बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अपराध करते रहिए और जाके प्रणाम मारते रहिए, वो ऐसा भाव नहीं है। वो तो फिर चीटिंग हो जाएगा ना, डुप्लीसियस मेंटालिटी हो जाएगी। लेकिन नहीं चाहते हुए जाने जाने में कभी कुछ हो जाता है, तो भगवान के प्रति अपराध हो गया, गुरु के प्रति या वैष्णव के प्रति, तो उनको पूरा विनम्रता के भाव से प्रणाम करना चाहिए। उससे जो है वो अपराध नलीफाई हो जाता है। प्रभुपाद जी इसलिए इस्कॉन में सिस्टम बनाए, मॉर्निंग प्रोग्राम जो हम करते हैं, तो मॉर्निंग प्रोग्राम में ये सिस्टम है कि जो है मंगला आरती के बाद फिर चेतोदर्प शिक्षाष्टकम और नरसिंह आरती शिक्षाष्टकम, ये सब के बाद सब भक्त लोग वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बेव जपति तानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, सब प्रणाम करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये प्रणाम करने से जो भी अनजाने में छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं कभी कभी डीलिंग में, तो वो सब नलीफाई हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आसाद्यतं द्विजश्रेष्ठं रोमपादसमीपगम् ऋषिपुत्रं ददर्शादौ दीप्यमानम् इवानलम्। Having arrived at that place, he first of all saw the best of the toys born, the son of the sage Vibhandaka, shining like fire next to Rompad. He saw Rishringa before seeing Rompad to show his abundant devotion to him. तो जैसे दशरथ महाराज पहुंचे राज्य में, और रोमपाद महाराज बैठे थे उनके ही बाजू में, विभंडक के पुत्र ऋष्यशृंग यानी उनके दामाद बैठे हुए हैं। और जैसे ही पहुंचे तो सर्वप्रथम उन्होंने ऋष्यशृंग को देखा। और ऋष्यशृंग कैसे दिख रहे हैं, दीप्यमानम इवानलम, अग्नि के जैसे तेज है उनके चेहरे से, शरीर से निकल रहा है, क्योंकि इतनी महान ब्रह्मचर्य और तपस्या का पालन किए थे, तो इतने शक्तिशाली हैं, वीर्यवान। और दूसरा, उन्होंने पहले ऋषिशृंग को देखा ऋषिशृंग के प्रति सम्मान को व्यक्त करने के लिए, बाद में रोमपाद महाराज की तरफ देखते हैं। दशरथ महाराज इस प्रकार से राज्य महल में प्रवेश करते हैं। ततो राजा यथा न्यायं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वा तस्य वैराग्या प्ररिष्टेनान्तरात्मना। Then King Rompad offered special honor unto King Dashrath as per scriptural directions, out of his friendship with him and with a delighted mind. तो रोमपाद महाराज जो है दशरथ महाराज को बहुत सम्मान अर्पण करते हैं शास्त्र के दिशा निर्देश अनुसार, और उनके मित्र थे।
तो मित्रवत जो भी जैसे करना चाहिए, बड़े आनंदित होकर के उनको रिसीव करते हैं रोमपाद महाराज दशरथ महाराज को। रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते सख्यं संबंधकं चैव तदा तं पूजयत्। Rompad informed the intelligent son of the sage about their friendship and relationship. Then ऋषिशृंग honored दशरथ। तो ऋषिशृंग को रोमपाद महाराज परिचय देते हैं दशरथ महाराज का, और दशरथ महाराज की के बारे में, उनकी जो मित्रता के बारे में बताते हैं और उनका क्या संबंध है उनके साथ ये बताते हैं। यानी कि ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि आपकी जो धर्म पत्नी है शांता, मेरी पुत्री, वो वास्तव में दशरथ महाराज की पुत्री है, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्रदान किया, तो इसलिए ये आपके भी, हाँ, फादर इन लॉ है, ससुर है। तो ऋषि सिंह ये जान करके उनको जो है उचित सम्मान देते हैं। रोमपाद इन्फॉर्म ऋषि सिंह अबाउट हिज रिलेशन विद दशरथ दैट ही वाज द सेमिनल फादर ऑफ शांता, कि वो शांता के पिता हैं। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरऋषभा सप्ताष्ट दिवसान् राजा राजानम् इदमब्रवीत्। Being nicely honored and having stayed there for 7 or 8 days with him, King Dashrath, the Lord of Men, told the following to King Rompad. तो 7-8 दिन तक बढ़िया, पहले सम्मान पूर्वक, अच्छे से, प्रेम पूर्वक दोनों मित्र रहते हैं दशरथ महाराज। हाँ, उसके बाद फिर द लॉर्ड ऑफ मैन, राजा राजनम इदम अब्रवीत, इस प्रकार से रोमपाद महाराज को अब सूचना देते हैं, बताते हैं कि किस किस कारण से उनका आगमन हुआ है रोमपाद महाराज के राज्य में, क्या चाहते हैं वो। यानी पूरा, इससे प्रतीत होता है, यानी पूरा कथा जो सुमंत्र जी सुनाए हैं तो वो भी सुनाने वाले हैं कि ऋषि शृंग से कैसे 4 अमित विक्रम, असीमित शक्ति धारण करने वाले 4 विशेष पुत्रों को प्राप्त होगा जब ऋषि शृंग यज्ञ करेंगे। और इस बात की भविष्यवाणी सनत कुमार किए हैं। शांता तव सुता राजन् सह भर्त्राभिशाम्पते मदीयं नगरं यातु कार्यं हि महदुद्यतम्। O king, O lord of the Vaishyas, let your daughter Santa come with her husband to my city. I have undertaken a grand activity. तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी पुत्री और उनके पति के साथ, ऋषि सिंह के साथ, आप जो है भेजिए, ये अनुरोध है हमारे सिटी में, शहर में। हमने एक बहुत बड़ा कार्य, महत कार्यम ही महद उद्यतम, महद कार्यम वो यज्ञ है, महान यज्ञ करने का ये संकल्प हमने लिया है। तो इस प्रकार से वो ये सूचित कर रहे हैं। तथेति, हाँ, यानी एग्री हो गए। तथेति मतलब तथा इति, राजा बोल रहे हैं। तथेति राजा संश्रुत्य गमनम तस्य धीमता उवाच वचनम विप्रम गच्छत्वं सह भार्यया। Agreeing with him, King Rompa decided that the intelligent Rishishinga would go, and so he spoke the following words to the Brahmana: "Please go with your wife." तो तुरंत इस बात की सहमति दिखाते हुए रोमपाद महाराज डिसाइड कर लिए, बोले ऋषिशृंग को कि आप जाइए अपनी पत्नी शांता के साथ, दशरथ महाराज के साथ जाइए, उनके इस महत् कार्य में उनको मदद करिए, महत् कार्य करवाइए। ऋषिपुत्रा प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपं तदा स नृपेणाभ्यङ्ग्यातः प्रययौ सह भार्यया। Hearing this, the sage's son told the king, "All right." Having bidden farewell to the king, she departed with his wife. तो इस प्रकार से ऋषि पुत्रा श्री श्रृंग प्रतिश्रुत्या, उनसे सुन करके, तथा इति बोले, एज ऑल राइट, आई शैल गो, हाँ, तथा इति आह बोले, और फिर अपनी पत्नी शांता के साथ वो दशरथ महाराज के राज्य की तरफ निकल पड़ते हैं। तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा नन्नन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीरवान्। Having respected each other through Anjali and having embraced each other out of affection, Dashrath and the heroic Rompad rejoiced. अंजलि refers to the act of joining one's palms in supplication, इस प्रकार से, यानी सम्मान पूर्वक हाथ जोड़ करके और फिर
एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और आलिंगन करके दशरथ महाराज एंड रोमपाद ऑफर्ड अंजलि टू ईच अदर, इस प्रकार से, और फिर वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से ये महाराज दशरथ का रोमपाद महाराज के राज्य में आगमन और ऋषिशृंग को लेकर जाने का ये प्रसंग आज हम लोग चर्चा किए। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं जितेश पर। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि दशरथ महाराज रोमपाद महाराज से मिले ही क्यों थे? कोई इसीलिए आवश्यकता? क्योंकि सनत सनत कुमार ने ये भविष्यवाणी किया था कि रोमपाद के दामाद ऋषिशृंग, जो कि ऋषि कुमार हैं, विभंडक के पुत्र, तो उनके द्वारा जो यज्ञ जब संपन्न कराया जाएगा तो दशरथ महाराज को अमित विक्रमा, यानी असीमित शक्ति रखने वाले चार पुत्रों को प्राप्त करेंगे वो। यानी ऐसे वो चार पुत्र और कोई नहीं, भगवान आएंगे। तो ऋषि शृंग के द्वारा यज्ञ करने से वो भगवान जो है चार पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे, ऐसा सुमंत्र उनके मंत्री दशरथ महाराज को इन्फॉर्म किए। तब जाकर के वो ऋषि सिंह को लेने के लिए रोमपाद महाराज के पास जाते हैं। अन्यथा वो पहले उनका विचार था, वो वशिष्ठ मुनि के द्वारा यज्ञ कराने वाले थे। अच्छा, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।